हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड पाठशाला में। और मैं हूं अमित और आज हम लोग करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन। और कोर 1 में आज हम लोग देखेंगे पोइट्री के टाइप्स और टर्म से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, विच पोइट्री इज़ अ लेंदी एंड नरेटिव। तो यहाँ पर वर्क ऑफ पोइट्री, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पोइट्री का टाइप्स है जो काफ़ी लेंथी होता है, मतलब काफ़ी लंबा होता है, और नरेटिव होता है। नरेटिव हम लोग उसमें बोलते हैं जिसमें कहानी सुनाया जाता है। एलिजी, ऑड, बैलेड, एपिक। तो ये 4 ऑप्शन हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एपिक। एपिक में क्या होता है, ये काफ़ी लंबा होता है और साथ ही साथ इसमें कहानी सुनाई जाती है। ठीक है। होमर्स इलियाड इज़ एन पोएम। आपको बताना है कि होमर का इलियाड जो है वो किस टाइप का पोएम है, एपिक, एलिजी, ऑड, सोनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एपिक। अ पोएम दैट इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ अ रेगुलर मीटर, रिदम एंड ऑल्सो डज नॉट राइम विथ फिक्स्ड फॉर्म इज कॉल्ड ऑफ अ पोइट्री। तो आपको बताना है कि पोइट्री का एक ऐसा टाइप जो फ्री होता है, यानी उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है रेगुलर मीटर की, रिदम की, ठीक है, ना ही राइम की, और ना उसका कोई फिक्स्ड फॉर्म होता है। तो इस टाइप के पोइट्री को क्या कहते हैं, पैस्टोरल, फ्री वर्स, एपिक और नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्री वर्स। बिल्कुल फ्री होकर के इसमें जो ऑथर है यानी जो पोएट है वो बहुत ही फ्री होकर के लिखता है। वो किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देता, ना मीटर का, ना राइम का, ठीक है, और ना ही कोई फिक्स्ड फॉर्म का वो ध्यान देता है। तो ये फ्री होकर के लिखा जाता है, इसीलिए इसे फ्री वर्ज कहा जाता है। ठीक है। विच पोएटिक फॉर्म डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप। तो आपको बताना है कि कौन सा पोएटिक है, ठीक है, पोएटिक फॉर्म है, यानी आपको पोएटिक फॉर्म के बारे में बताना है जिसमें नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, रूरल लाइफ के बारे में बताया जाता है, या फिर लैंडस्केप जैसे चीज़ मेंशन होते हैं। तो ऑप्शन है बैलेड, एलिजी, ऑड और पैस्टोरल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, पैस्टोरल। ठीक है। ये जो पैस्टोरल जो पोइट्री होता है, ये जो पोएम होता है, ये एक्चुअल रूरल लाइफ के बारे में ही होता है। ठीक है। इसे आप ये भी समझ सकते हैं, ये एक प्रकार का सॉन्ग है जिसे रूरल एरिया में जो है ना पहले गाया जाता था। ठीक है। इसे पैस्टोरल कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोएटिक फॉर्म डज रिफ्लेक्ट ऑन डेथ और लॉस। तो आपको बताना है कि कौन सा पोएटिक फॉर्म है, यानी कौन सा ऐसा पोएम है जिसमें डेथ और लॉस के बारे में जो है ना बताया जाता है, एपिक, पैस्टोरल, एलिजी और ऑड। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, एलिजी। ठीक है। इसे शोक गीत भी कहा जाता है, जो किसी के डेथ पर या किसी के लॉस पर, ठीक है, जो तकलीफ़ हो रहा है उसे याद करके, ठीक है, उसके याद में इसे लिखा जाता है। ठीक है। विच पोइट्री इज़ रिटन इन 14 लाइन। ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऐसा पोइट्री है जिसे 14 लाइनों में लिखी जाती है। सोनेट है, बैलेड है, एलिजी है और नन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सोनेट। ठीक है। सोनेट जो होता है वो 14 लाइन में लिखा जाता है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट। आपको बताना है सोनेट जिसकी उत्पत्ति इटली में हुई थी, उसे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। थॉमस ग्रे, सर थॉमस याट, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, सर थॉमस याट। ठीक है। तो 2 ऐसे व्यक्ति थे, एक सर थॉमस याट और एक अर्ल ऑफ सूरे। ठीक है। तो ये 2 लोगों ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश फॉर्म में इंग्लैंड में। ठीक है। ऐसे सोनेट की उत्पत्ति इटली में हुआ है। तो यहाँ पर तो फिलहाल एक ही व्यक्ति का नाम है, इसीलिए मैंने सर थॉमस याट को टिक किया। अगर यहाँ पे अर्ल ऑफ सूरे भी रहता तो भी हम क्या करते, तब दोनों को टिक करते। ठीक है। थॉमस याट को भी और अर्ल ऑफ सूरे को भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबिक पैटर्न इन अ वर्स और विद इन द लाइन्स ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, ठीक है, जो सिलेबिक पैटर्न होता है पोइट्री में या फिर लाइनों में, पोएम के लाइनों में, तो उसे क्या कहा जाता है, उस पैटर्न को क्या कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए है मीटर, रिदम, राइम और ऑलिट्रेशन।
तो याद रखिएगा ये स्ट्रेस अनस्ट्रेस या फिर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस इस टाइप का जो पैटर्न चलता है, ठीक है, इस तरह का जो पैटर्न चलता है या फिर इस तरह का जो पैटर्न चलता है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मीटर, ठीक है। एक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस मिल करके एक मीटर बनाता है यानी 1 फुट बनाता है, या फिर एक स्ट्रेस और अनस्ट्रेस मिल करके 1 फुट बनाता है। जैसे कि आप इसे देख सकते हो, ये 1 2 3 फुट का ये हो गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबिक पैटर्न या फिर अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबिक पैटर्न जो होता है उसे हम लोग मीटर कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑप्शन ए इसका सही होगा। एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ अ पोएम, तो पोएम का जो एंडिंग लाइन होता है, ठीक है, वहाँ पे द सिमिलर साउंडिंग वर्ड आर कॉल्ड, वहाँ पे जो सिमिलर साउंड यानी सुनने में एक जैसा जो साउंड लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीटर, रिदम, राइम, ऑलिट्रेशन, क्या कहते हैं उसे हम लोग। तो याद रखिएगा उसे हम लोग कहते हैं राइम, ठीक है। अ शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी, ट्रेडिशनल पॉपुलर स्टोरी इन अ वर्ज ऑफ अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड। तो कोई एक ऐसा मतलब ट्रेडिशनल मतलब आपको बताना है कि कोई शॉर्ट ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप से जो चलती आ रही है, या फिर कोई पॉपुलर स्टोरी अगर उसे हम लोग किस में बता रहे हैं, वर्ज में बता रहे हैं, ठीक है। अननोन ऑथरशिप, जिसका ऑथर जो है वो अननोन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप का जो पोइट्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। लिरिक है, बैलेड है, एलिजी और सोनेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टाइप के पोइट्री को हम लोग कहते हैं बैलेड, ठीक है। ये क्या होता है, बैलेड होता है। अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन थिंग्स द टर्म इज कॉल्ड। तो मान लीजिए अगर कोई नॉन ह्यूमन थिंग्स है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या दिखा रहे हैं, तो ह्यूमन क्वालिटी को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटी को। तो इसे हम लोग, ये जो टर्म है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिट्रेशन, मेटाफर, ठीक है, ओनोमेटोपिया, और एक है पर्सोनिफिकेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहें कि मतलब किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, तो 11 क्लास में है द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। अगर आपने ये पोइट्री पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर रेन क्या कर रहा है ना, आंसर कर रहा है, ठीक है। पोइट का जो क्वेश्चन है उस पर आंसर कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो रेन है वो एक नॉन ह्यूमन थिंग है। रेन जो है, बारिश है, वो नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन वो इंसानों की तरह बात कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये आपका एक टर्म होता है, ठीक है। ये पोएटिक डिवाइस कहलाते हैं। पोएटिक डिवाइस पे ऑलरेडी जो है मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा पोएटिक डिवाइस पे वीडियो जो मैंने बनाया है एक एक करके, तो आप चैनल लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे देखिए, सब का अलग अलग मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का, मेटाफर का, ऑलिट्रेशन का, ये सबका अलग अलग मैंने वीडियो बना दिया, आप उसको देख के समझ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है द रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड, ठीक है, इज कॉल्ड। तो अगर बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड। तो बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं ऑलिट्रेशन, ठीक है, ऑलिट्रेशन। अगर बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड अगर यहाँ पर रिपीट हो रहा हो किसी लाइन पर, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑलिट्रेशन। एन एक्सजरेटेड, ठीक है, एन एक्सजरेटेड स्टेटमेंट दैट इज यूज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट इज, ठीक है। तो एक बढ़ा चढ़ा करके बोला गया स्टेटमेंट, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरबोल, इमेजरी, डायलॉग या क्लाइमैक्स। तो याद रखिएगा जब हम लोग किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो उसे कहा जाता है हाइपरबोल, ठीक है। तो एक्सजरेटेड जो होता है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ा करके कहा गया स्टेटमेंट क्या कहलाता है, हाइपरबोल। अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग कैरेक्टर और अपोजिंग फोर्स क्या कहलाएगा, ठीक है। अपोजिंग कैरेक्टर या फिर अपोजिंग फोर्स का स्ट्रगल क्या कहलाता है, कन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू, मोटिव या फिर टोन। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, ठीक है, इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट या फिर संघर्ष। नेक्स्ट है द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। तो जो कंट्रास्ट होता है किसका, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिट्रेशन, आयरोनी, ठीक है, सोलिलोक्यू और पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरोनी,
ठीक है, जिसका हिंदी में हम लोग व्यंग भी बोलते हैं। यानी हम कभी कभी किसी को ताना मारने का जो काम होता है, हम बोलते कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, ठीक है, रियलिटी से, ठीक है, वो कुछ परे होता है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के वो बीच में होता है, ना वो रियलिटी होता है और ना एक्सपेक्टेशन वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब वो उलझ जाता है कोई बात, तो उसे हम लोग आयरनी बोलते हैं, और हिंदी में इसी को हम लोग व्यंग या फिर ताना बोल सकते हो आप, ठीक है। द एटीट्यूड अ राइटर ऑथर टेक्स टूवर्ड्स हिज और हर सब्जेक्ट कैरेक्टर्स एंड ऑडियंस, ठीक है। तो जो राइटर या ऑथर का जो एटीट्यूड्स होता है उसके सब्जेक्ट के प्रति, कैरेक्टर्स के प्रति या ऑडियंस के प्रति, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायलॉग, पॉइंट ऑफ व्यू, सिमली या फिर टोन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अ बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ। जो बैलेड है वो क्या है, ठीक है, एक सॉन्ग है, पोएम है, स्टोरी है या ऑल ऑफ दीज है, क्या होगा इसका। देखो बच्चा लोग जो नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ रहे हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अभी कर दो, बाद में आप भूल जाओगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और थोड़ा सपोर्ट और दिखाओ। अगर आपका और भी कोई है फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो कि पढ़ रहे हो, बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो उनके साथ भी शेयर करें वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसे। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। जो बैलेड होता है वो एक प्रकार का गाना भी है, पोएम भी, और इसमें स्टोरी ही कहा जाता है बैलेड में, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी ही होता है, ठीक है। तो ये सभी का सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच पोइटिक फॉर्म डज हैव अ सिंगल स्टेंजा ऑफ 5 लाइन, ठीक है, आपको बताना है कौन सा पोइटिक फॉर्म है, यानी किस टाइप का पोइट्री में सिंगल स्टेंजा होता है और 5 लाइन का होता है, उसे क्या कहते हैं, लिरिक कहते हैं, लिमरिक कहते हैं, हेक्यू या नन ऑफ दिस होगा। तो इसको जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, लिमरिक। द पोइट्री फॉर्म हेक्यू भी एक पोइट्री का ही फॉर्म है। आपको बताना है इसका जो ओरिजिनेटेड है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, जापान, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जापान में, ठीक है। देख लो बच्चा लोग, एमसीक्यू वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ढूंढना पड़ता है या खुद से बनाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत लगा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है इसका, अब देख लो इसको, ठीक है। एन ऑक्टाव इज़ एन स्टेंजा ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो आपको बताना है जो ऑक्टाव होता है वो कितने लाइन का स्टेंजा होता है, ठीक है, 4 लाइन्स का, 6 लाइन्स का, 8 लाइन्स का या 14 लाइन्स का। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाव कहते हैं। ऑक्टाव में 8 लाइन का होता है, ठीक है। तो वीडियो हो गया है समाप्त, ठीक है। आप चाहें तो मेरे वेबसाइट जो है आप देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है jpathshala.com, यहाँ पे विजिट करें। कुछ और भी चैप्टर के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, कुछ छोटे छोटे आपको समरी भी मिल जाएंगे लिखे हुए, जिसे आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप कमेंट करो आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है। आपके कहने पर ही कल आपने कहा था, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया। नेक्स्ट में देखता हूँ आपका फिक्सन पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इसे बना करके डाल दूँ। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।